शंकराचार्य मांग करे तो समझ में आता है, ये अरशद मदनी और मुस्लिम क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि आरोप तो अब्दुल पर ही लगते हैं कि ये तस्करी करते हैं और खाते हैं। ये क्यों मांग कर रहे हैं? अगर सरकार गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देगी तो सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। यदि मेरी माँ बूढ़ी हो गई तो मैं अपनी माँ का वध करा दूं? मैं पूछना चाहता हूं, और इस बात का मैं विरोध करता हूं कि शुभेंदु अधिकारी जी ने जो बयान दिया है वो कतई निंदनीय है। हिंदू समाज को बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं है। हम इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। 20 कंपनियां तो अब्दुल चला रहा है, सरकार को चाहिए बंद। कुछ नहीं मैम, अब्दुल चलाता तो पकड़ा जाता ना। अब्दुल चला ही नहीं रहे हैं। तो कौन चला रहा है? चला तो हिंदू लोग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भगवा पहन के बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये अपने को गौपालक, गौरक्षक, गौ सेवक भी कहते हैं। लेकिन पूरे देश में उत्तर प्रदेश जो है बीफ निर्यात में सबसे बड़ा जो है 43%। बना हुआ है। लेकिन सरकार को क्या समस्या आ रही है? क्यों नहीं घोषित करी राष्ट्र? मैम सरकार को समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि जो इनकी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं ये लोग, गाय के नाम पर, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पर, ये बंद हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ हरम। दोस्तों, देश भर में जहां गाय पर चर्चा तेज हो गई है, तो हमने भी संकल्प लिया है कि जब तक सरकार गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर देती है तब तक हम भी गाय पर वीडियो बनाते रहेंगे। जहां एक तरफ भारत के अंदर बहुत सारे नेता हैं जो एक समाज पर ये आरोप लगाते हैं कि ये गाय की तस्करी करते हैं, गाय खाते हैं, तमाम तरीके के एलिगेशन लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वही समाज यानी कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो गाय को लेकर, राष्ट्रमाता की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो गाय की रक्षा करने वाले लोग हैं वो ऐसी जगहों पर क्यों नहीं पहुंचते हैं? केवल अब्दुल का नाम देखकर ही क्या गौ रक्षक भी जो है गाय की रक्षा करने के लिए पहुंचते हैं? तो ग्राउंड पर है, लोगों से बातचीत करेंगे। सरकार को आखिर समस्या क्या आ रही है जब मुस्लिमों के साथ, अब हिंदुओं के साथ मुस्लिम समाज भी मांग कर रहा है, हस्ताक्षर अभियान तक चला रहा है, तो अभी भी क्यों नहीं घोषित कर रही है सरकार? देखिए, अगर सरकार गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देगी तो सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा था, जिस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में कई राज्यों में सरकार बनाई, हर जगह इनका मुद्दा था राम मंदिर, राम मंदिर। अब राम मंदिर तो बन गया है, दिव्य और भव्य, मैं बधाई देता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गाय को राष्ट्रमाता इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि उनका मुद्दा खत्म हो जाएगा। अरे सनातनियों की सरकार है, सनातन के बल पर बनी सरकार है, तो क्यों नहीं बना सकती है? कैसे मुद्दा खत्म हो जाएगा? देखिए, सनातनियों की सरकार जब हम समझे, जब हिंदुओं के इनकाउंटर होना बंद हो जाए, ठीक है, अपराधियों के इनकाउंटर होने, कई जगह उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी भ्रष्ट पुलिस हो चुकी है, लगातार निर्दोषों का इनकाउंटर कर दे रही है। दूसरी बात है, सनातनियों की सरकार है तो अब तक गाय को राष्ट्रमाता घोषित क्यों नहीं किया गया? कई ऐसे हैं जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की देश में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं लाएगी तो 29 में ले आएगी, तो फिर अगला चुनाव कैसे लड़ेगी? भाई कोई ना कोई एक आध मुद्दे तो भाजपा को छोड़ने ही है जिसपे जनता को भड़काओ। फिर हिंदू है कैसे जानेगा? हिंदू खतरे में है। तो जब इतना चंदा जब बीफ की कंपनियां दे रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये लोग काहे करेंगे? आप बताइए। शंकराचार्य जो हिंदुओं के भगवान के रूप में होते हैं, भगवान शंकराचार्य, वो चिल्ला के कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी गाय को राष्ट्रमाता, राजकीय पशु घोषित करें उत्तर प्रदेश में। शंकराचार्य मांग करे तो समझ में आता है, ये अरशद मदनी और मुस्लिम क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि आरोप तो अब्दुल पर ही लगते हैं कि ये तस्करी करते हैं और खाते हैं। ये क्यों मांग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो मुसलमानों ने मांग की मैं उनको बधाई देता हूँ क्योंकि वो भी जान रहे हैं गाय के नाम से राजनीति हो रही है। आज सबसे ज्यादा अगर गाय के नाम से कमाई कर रहे हैं तो हिंदू संगठन के लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर टोल क्रॉस करवाना है तो 10-20 हजार रुपया उनको लेना, उसके बाद वो छोड़ते हैं। मुस्लिम तो मांग कर रहा है गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की, लेकिन हिंदू समाज के लोगों को क्या हो गया है? देखिए, तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं अक्षय, अशोक तुर्कर, फिरतू कंवर, पुरुषोत्तम नाइक, ये सब गिरफ्तार हुए हैं। इनको क्या हो गया है भाई? हम बता तो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सही से अगर जांच हो जाए तो हिंदू ही जेल में जाएंगे। गाय की जो इतनी ज्यादा जो निकलवाते हैं ये गौ तस्करी के नाम से, जिस तरह से आपने देखा कई संगठन है जो गाड़ी पकड़ लेते हैं, बुरी तरह से मारते हैं, ठीक है, लेकिन वही चंदा भी लेते हैं। अब्दुल की हैसियत है कि बीजेपी की सरकार में ऐसा काम कर दे? नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, ये सब अफवाह है। निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूँ अगर सही से जांच हो जाए तो हिंदू ही जेल में जाएंगे। और राष्ट्रमाता घोषित करने की बात जो आई, देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, मैं चिल्ला के कह रहा हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी भाई? अगला चुनाव किस मुद्दे पे लड़ेगी? विकास के नाम से तो मुद्दा लड़ेगी नहीं। यहाँ पर देखिए, गांव रक्षक भी आए थे, कह रहे थे 10,000 लोगों ने अपने खून से सिग्नेचर किया है और कह रहे 15 मिनट का हमें समय दे दो, हम जो है बीफ कंपनियां सारी बंद करवा देंगे।
देखिए 15 मिनट फिर वही कह रहा हूँ, ये जब 15 मिनट का समय जब वो मांगते, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार होती या कोई सरकार होती। गाय के नाम पर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, सरकार बनाई, और अब जो मुस्लिम समाज पे आरोप लगता था कि ये गाय की तस्करी करते हैं, खाते हैं, वो भी मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता, राष्ट्र पशु घोषित करिए। लेकिन सरकार को क्या दिक्कत आ रही है भाई घोषित करने में? नहीं, मुस्लिम समाज की ये मांग, इस मांग का मैं स्वागत करता हूं। और मैं भी श्री पंचायती गौशाला हापुड़ का पूर्व ऑडिटर हूं, और इस नाते गौ माता हम सबकी माता है। गाय के दूध से हमारे बच्चे पलते हैं। गाय हमारी एक तरह से माँ से भी ऊपर है। माँ से ऊपर है। लेकिन बंगाल में क्या बीजेपी की सरकार कह रही है कि 14 साल पुरानी जो गाय है वो आप काट सकते हैं, मतलब माँ बूढ़ी हो जाए, पुरानी हो जाए, प्रजनन क्षमता उसकी कम हो जाए, तो क्या आप उसको काट सकते हैं? यही दुर्भाग्य है कि एक तरफ आप गऊ को चुनावी हथियार बना करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपके प्रदेश के बंगाल के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 14 साल बाद गाय को काट दिया जाए। यदि मेरी माँ बूढ़ी हो गई तो मैं अपनी माँ का वध करा दूं? मैं पूछना चाहता हूं, और इस बात का मैं विरोध करता हूं कि शुभेंदु अधिकारी जी ने जो बयान दिया है वो कतई निंदनीय है। हिंदू समाज को बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं है। हम इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इतने स्लॉटर हाउस चल रहे हैं भारत के अंदर, बीजेपी क्यों नहीं बंद करवा रही है उनको? बिल्कुल बड़ा सवाल है। पहले ये कहते थे कि हमारी सरकार लाई है, हम सब ये धंधे बंद करा देंगे। आज सरकार आपकी है, दिल्ली में सरकार आपकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, 20 स्टेट में सरकार आपकी है। योगी जी कहते हैं गाय को कटने नहीं देंगे, हिंदू बटने नहीं देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट यूपी से ही होता है, 43%। मैं यही कह रहा हूँ, ये सब इनके चुनावी नारे हैं, असलियत दीगर है, कुछ और है। राष्ट्रमाता घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या राष्ट्रमाता घोषित तो इन्हीं को करना है, जनता को और गौ माता के अनुयायियों को तो मांग करनी है। नाम पर सरकार बनाई थी। बिल्कुल निश्चित रूप से हम आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर ये मांग करते हैं और हाथ जोड़ करके मांग करते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता का, राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। नहीं करती सरकार, तो नहीं करती है तो जनता 27 के इलेक्शन में जवाब दे देगी। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग तेज हो गई है। मुस्लिम समाज जो है हस्ताक्षर अभियान चला रहा है, और जो आरोप उनके ऊपर लगते थे वो कहीं और तस्करी कोई और करता हुआ पकड़ा जा रहा है। लेकिन सरकार को क्या समस्या आ रही है, क्यों नहीं घोषित करी राष्ट्र? मैम, सरकार को समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि जो इनकी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं ये लोग गाय के नाम पर, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पर, ये बंद हो जाएगी। रोटी कहाँ सेक रहे, सरकार चला रहे हैं भाई। उसी वही तो कह रहे हैं, सरकार चला रहे हैं ना, इसी नाम पर ना, गाय के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद इसी पे चला रहे हैं ना, वही उनका बंद हो जाएगा। मैम, अगर जिस दिन सरकार मतलब पशु को, गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे, उसी दिन इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, इनका सरकार मतलब इनकी सरकार खत्म हो जाएगी। इनको अच्छे से पता है मैम। बीफ कंपनियां तो अब्दुल चला रहे हैं, सरकार को चाहिए बंद। कुछ नहीं मैम, अब्दुल चलाता तो पकड़ा जाता ना, अब्दुल चला ही नहीं रहे हैं। तो कौन चला रहा है? चला तो हिंदू लोग रहे हैं, और इनके संरक्षण, ये संरक्षण दिए हैं जिनसे चलवा रहे हैं मैम। जो ट्रकें पकड़ी जाती हैं, अगर उसमें कोई अब्दुल सलीम या ये लोग रहेंगे, ठीक ना, तौफीक रहेंगे, तो तुरंत कार्रवाई करेंगे, ट्रक पंक्चर कर देंगे। मैम, पहले ये तो पता करिए कि वो ट्रक का मालिक कौन है। अभी छत्तीसगढ़ में 3 नॉन मुस्लिम पकड़े गए हैं गौ, लेकिन वहाँ पर ये गौरक्षक नहीं पहुंचे। सवाल यहाँ पर मैम, ये बताया ना कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य, हमारे सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को खोजते हैं। मैम, मैं यादव हूँ, हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैम, गाय की रक्षा तो सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं मैम, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज खोजते हैं कि कहाँ मुसलमान मिल जाए, कहाँ मंदिर मस्जिद का मामला मिल जाए, बस। अच्छा, इससे बड़ा भी अब कोई सबूत चाहिए? जैसे मुस्लिम समाज, अरशद मदनी, तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, अब और क्या सबूत चाहिए कि वो देशभक्त है, देश के लिए आवाज उठा रहे? गाय की मुसलमान ये पहली बार नहीं मैम, देश की आजादी से लेके मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानी दी है मैम, इसमें कोई शक नहीं है मैम। अब आज भी कर रहे हैं, क्या तो रहे हैं, कहाँ गए वो हिंदू, कहाँ गए गौरक्षक के लोग? अगर मुसलमान भाई इस तरह से हस्ताक्षर कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। सरकार चुप क्यों है? सरकार इसीलिए चुप है मैम कि राजनीति खत्म हो जाएगी। गाय को राष्ट्रमाता बनाने की जो है, घोषित करने की मांग तेजी से उठ रही है। पहले हिंदू समाज और अब मुस्लिम समाज के लोग जो है वो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जगह जगह पे मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता, राष्ट्र पशु घोषित करिए। लेकिन सरकार को क्या दिक्कत है, क्या ऐसी मजबूरी है जो घोषित नहीं कर रही है? एक गौ माता है, राष्ट्र माता कहिए चाहे गौ माता कहिए, वो जितने भी लोग मानते हैं उनको, उनके लिए तो माता है ही,
किसी के घोषित करने से या न करने से उन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन घोषित करने और न करने को लेकर के राजनीति होगी। दो राजनीतिक दल आपस में भिड़ेंगे, वोटों को ध्रुवीकरण के लिए ऐसे पॉलिटिकल मुद्दे उठाए जाते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, कि जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और नेता जो बड़े नेता हैं वो अपनी राजनीतिक रोटी उस पर सेक सकें। इसलिए ऐसे मुद्दे समाज में जनता के बीच लाए जाते हैं, क्योंकि जो भी दल है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनको देश की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, कोई विकास के मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो जानबूझ करके ऐसे मुद्दे समाज में उछालेंगे जिससे हिंदू जनता एक तरफ डाइवर्ट हो, मुस्लिम जनता एक तरफ डाइवर्ट हो। आरोप एक समाज पर लगते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग ही तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं, गाय काटते हुए पकड़ा गया, अब्दुल पकड़ा गया, लिंचिंग हो रही है तमाम, तो घोषित कर देना, वो भी छुटकारा पाना चाह रहे हैं। ये बताइए, मुस्लिम समाज तो काट रहा है लेकिन बेच कौन रहा है? व्यापारी बेच रहे हैं। व्यापारी कौन है? व्यापारी तो हिंदू समाज के हैं, या जो लोग घरों में बेच रहे हैं वो लोग ज्यादातर हिंदू ही लोग बेचते हैं, जो मुसलमान लोग खरीदते हैं काटने के लिए। ये समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन अब डर की वजह से लोग नहीं खरीद रहे होंगे, जैसे शासन प्रशासन, क्योंकि प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, जिम्मेदार लोग जो है, वो उस पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगते हैं, इसलिए ऐसे राजनीतिक मुद्दे उछाल देते हैं कि जनता बट जाए। जैसे बंगाल में कहा गया 14 साल पुरानी गाय आप काट सकते हैं, बूढ़ी हो, प्रजनन क्षमता उसकी खत्म हो गई हो, तब आप गाय काट सकते हैं, लेकिन मुस्लिम तब भी नहीं खरीद रहा है। नहीं, डरे हुए हैं ना, वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया है, वहाँ डरे हुए हैं, तो कैसे जो खरीदेंगे? अगर यही ममता बनर्जी की सरकार रही होती तो यहाँ ये सब काम होता ही नहीं, जो लोग बेचते और जो लोग खरीदते आपस में वो सुलह सपाटा कर लेते। जैसे अरशद मदनी आवाज उठा रहे हैं कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां पर जो है गाय अभी भी कटती, जैसे जो मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया और क्या कहते हैं गोवा हो गया, तमाम राज्यों में गाय कटती है, बिकती है, भाजपा की सरकार है, वहां प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ा बात कि यहाँ के जो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश में भगवा पहन के बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये अपने को गौपालक, गौरक्षक, गौ सेवक भी कहते हैं, लेकिन पूरे देश में उत्तर प्रदेश जो है बीफ निर्यात में सबसे बड़ा जो है बना हुआ है। मतलब कहना चाह रहे गाय से ही व्यापार कर रहे हैं, अगर घोषित कर देंगे तो व्यापार कहाँ से? सुन लीजिए, अगर गाय को घोषित कर देंगे तो चंदा कहाँ से लेंगे? सबसे बड़ी बात तो है उन्हीं कंपनियों से ये चंदा भी तो ले रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। एक्सपोर्ट होगा कहाँ से? और भी विदेशों का इतना प्रेशर रहता है कि उनको एक्सपोर्ट करना ही करना है, तो ये सबसे बड़ी इनकी मजबूरी है। अब अगर घोषित कर देंगे तो ये जो है इनको कानून बनाना पड़ेगा ना, तो जब कानून बन जाएगा तो इनको फायदा कौन देगा, कौन इनको राजनीतिक चंदा देगा, किसके चुंदे से चुनाव लड़ेंगे, ये सब इनके लिए समस्याएं हो जाएगी ना। नहीं तो ये तो भगवा ओढ़ के बैठे हैं ना, और गौपालक और गौरक्षक, गौ सेवक फोटो सेशन करा लेते हैं गाय को पकड़ करके, बछिया को पकड़ करके। तो अगर ऐसा करते तो इनका चेहरा जनता में एक्सपोज हो जाएगा।